जय हो मा अन्नपूर्णा। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, मेरे व्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह 6:15 बजे से। मैं 6 बजे उठ गई थी। फिर मैंने उठ के मुंह हाथ धोए, लड्डू गोपाल को जगाया और अब मैं आ गई हूँ पानी पीने। 10 से 5 लाई कड़ी पत्ते के पत्ते और फिर उन्हें चबा चबा के खा के और फिर पिया मैंने पानी 1 गिलास। और फिर मैंने करा रूम को सही, बेडशीट वगैरह, सोफे कवर इन्हें ठीक करके, क्योंकि रात को जब ड्राइंग रूम में ही रहते हैं सब, यही टीवी वगैरह देखते हैं, तो फिर ऐसे ही उठ के अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। तो फिर मैंने सुबह को सही सा करके और झाड़ू लगा देती हूँ। फिर मैं आ गई थी अम्मा की चाय बनाने। पहले अम्मा की चाय रख देती हूँ, तब तक मैं डॉगी वगैरह को रोटी दे दूंगी। बेबी मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी गई थी कड़ी पत्ते लेने, तो सारे के सारे आ गए थे मेरे पास। फिर मैंने कहा अम्मा की चाय रख के चली जाती हूँ, इतने आऊंगी इतने उबल जाएगी ये, क्योंकि सुबह अम्मा ही चाय पीती हैं। मैं तो सुबह चाय पीती नहीं हूँ, तो अम्मा अपनी चाय पी के फिर अपने काम पे लग जाती हैं, डेली रूटीन पे अपने नहाने धोने के लिए। और ये निकालनी है मैंने डॉगियों की रोटी। इन्हें थोड़ी सी गर्म कर देती हूँ सुबह सुबह के टाइम, तो वे अच्छे से खा लेते हैं। फिर मैं डॉगियों को रोटी दे के आ गई थी, इतने बन गई थी अम्मा की चाय। और फिर मैं अम्मा को चाय दे के आ गई थी। फिर लगाई मैंने झाड़ू। तो ये मेरा रोज का ही सुबह का ही रूटीन होता है। तो मैं आपसे दूसरे तीसरे दिन शेयर कर देती हूँ कि रोज रोज एक ही रूटीन क्या शेयर करूँ। ये तो सुबह का काम होता ही है रोज का। तो ये सुबह के टाइम थोड़ी सी झाड़ू दीवारों पे, कोनों में, तो इस तरह से मैं साफ झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि अभी बरसात हो गई है ना, तो अभी छोटे छोटे जाले लगा देती है मकड़ी। रोज ही मैं ऐसी तरह सफाई करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अगली सुबह ऐसे ही जाले मिलते हैं छोटे छोटे। तो ये सुबह की झाड़ू में साफ लगा देती हूँ, तो फिर पोछा लगाने में आसानी होती है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ ब्रश करने। ब्रश करके फिर करूंगी मैं थोड़ा सा योगा, हल्का फुल्का ही, ज्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि एक पैरों का योगा तो मेरा होता ही है कंपलसरी रोज का। और फिर मैंने रख दी थी अपनी चाय, बस पानी और पत्ती, 2 चीज डलती है, चीनी वगैरह इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती। इसी से मेरा थोड़ा वेट लूज हो रहा है 3 महीने में। ये देख लो आप, 3 साढ़े 3 किलो तो कम हो ही गया होगा। तो फिर उबल गई थी मेरी चाय, तो मैं चाय लेके आ गई थी। ये मेरा अपना मी टाइम होता है। ये मैं चाहे 5 बजे उठ जाऊं, चाहे 6 बजे उठ जाऊं, तो ये तो मेरा रहता है, ये मेरा टाइम अखबार पढ़ने का और चाय पीने का। बिना अखबार पढ़े मुझे चैन नहीं मिलता। तो गाइस, टाइम हो गया 8:30, 8:35 हो गए हैं। 6:15 बजे से मेरा व्लॉग शुरू हो गया था, और अब चल दिए हैं एक जरूरी काम पे। आज करने हैं गेहूं साफ। पहले खाऊंगी एक केला, उसके बाद जाएंगे काम करने। चलते हैं। आटा लगा के रख दिया है, बेटी बना लेगी नाश्ता। आलू पपीते की सब्जी में आटा लगा दिया, तो उसके पराठे बना लेगी, अजवाइन वगैरह के डाल दिए। हल्की है बस आप धूप, और चलो हल्की धूप में सही होगा काम। रोजी लग गए हैं काम पे, दोनों माँ बेटे। पहले इसे सामान को सारे को बाहर निकालूंगी जो यहाँ पे रखा रहता है। बाहर इसलिए नहीं रखती क्योंकि फिर बंदर आ जाते हैं। वैसे बंदर आजकल कम ही आ रहे हैं, तो बंदर सब पल्ली वगैरह सब फाड़ देते। गाइस, अभी हो जाती मेरे सिर में ट्रेजेडी। ये लग जाता ढकना, ऐसे उछला और ऐसे लगा, प्रोटेक्ट कर लिया मैंने। तो गाइस, ये वाले बैग डाले थे पिछली साल, और जबकि मैं उससे दुकान वाले से एक्स्ट्रा ही लाती हूँ बता के, क्योंकि वे कुंटल के हिसाब से देते हैं, तो मैं उसे फालतू ही कुंटल बताती हूँ, तो वो एक्स्ट्रा पैकेट दे देते हैं। और इनसे असर नहीं हुआ सुरसुरियों पे। एक मैंने भी नया मिला के डाल दिया, अब ये साफ करने ही पड़ेंगे। लगता है इनकी महक खत्म हो गई। देखो कहाँ तक चल रही है ये सुरसुरी।
तो निपटा लेते इस काम को और आपको भी दिखाती हूँ कितनी मेहनत लगने वाली है इनमें साफ करने में गेहूं में। तो गाइस ने गेहूं को बरसा के इनके पास खींच दिया लक्ष्मण रेखा। ये देखो, देखते हैं कुछ असर करती है नहीं लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा खींच दी है, बरसा दिए हैं। कल और देखूंगी, कल और बरसाऊंगी थोड़े से। और देखो कितनी सुरसुली निकली है। ये रही देखो, ये होती है सुरसुली गाइस, ये होती है। देखो कितनी सुरसुली है ये। यहाँ ये धो दिया है सारे में, जो यहाँ पड़ी थी वो अंदर ना घुसे इनमें गेहूं में वापिस। तो यहाँ धो के और वो झाड़ू लगा के नीचे भिजवा दिया बाहर। यहाँ धो दिया है सारे में और यहाँ लगा दिया गाइस झाड़ू। तो गाइस ऊपर से आ गई हूँ मैं। 8 से 10:30 बज गए। 8 बजे गए थे माँ बेटा, 10:30 बज गए हमें। और अभी आधा ही काम हुआ है, आधा भी रह रहा है। पर निकल गई, बहुत निकल गई अब तो सुसली। और वो आटा सा जो था वो भी सब निकल गया। वो मैंने नीचे भिजवा दिया, बाहर डाल दिया है वो साफ करके छान के। और वो जो कूड़ा सा था वो नाले में डाल दिया। और गेहूं गाय के लिए डाल दिए बाहर, गाय खा लेगी आई तो। और बेटी ने नाश्ते का काम निपटा दिया, अम्मा को करा दिया नाश्ता, खुद ने कर लिया। और लड्डू गोपाल भी नहला दिए, पूजा भी करी आई। आज मेरा एक काम निपट गया, वरना मुझे अब लगना पड़ता। तो मैं अब नहा के और नाश्ता करके आराम करूंगी। धूप बहुत तेज हो रही है। 2 साल के तो भंडारा कर दिया मैंने इन गेहूं में से। जब लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापना हुई थी, मैंने भी लोग डाला था उसका, तो तब 50-60 किलो का। और अब 1 साल हो गया था जब मूर्ति स्थापना का, तब 2 बार भंडारा कर दिया इन गेहूं में से। माता अन्नपूर्णा ने इतनी कृपा की है, गेहूं बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। देख लो, हाँ 60 किलो आटे का एक बार करा भंडारा जब मूर्ति स्थापना हुई थी। और 40-45 किलो का आटे का एक बार करा जब 1 साल हो गया था मूर्ति स्थापना का। तो 1 कुंटल का तो भंडारा हो गया इसमें से। और फिर भी अभी 1-1.5 कुंटल बच रहे हैं। जय हो मां अन्नपूर्णा। बेटा नहा, फिर वो नहा लेगा, फिर मैं नहाऊंगी। इतने पसीने सुखा लूं। तो गाइस 11:30 बज गए हैं। और मैं नहा के आ गई हूँ, बाल धो के आ गई हूँ। थोड़े से कपड़े धोए थे हाथ से मेरे रम्मा के, बच्चों ने तो अपने आप ही धो लिए थे अपने। और हाथ से अपने रम्मा के कपड़े धो के मशीन में स्पेन हो रहे हैं। अब करूँगी नाश्ता, थक गए आज पूरी तरह से। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस नाश्ता करने के बाद मैंने किया थोड़ा सा आराम। और टाइम हो रहा है 1 बजने वाला है। और अब मैं आई हूँ रसोई साफ करने, क्योंकि बेटी नाश्ता बना के चली गई थी, उसे लेट हो रहा था, उसका ऑफिस चल रहा था, बीच बीच में उसने नाश्ता बनाया हमारा सबका। तो मैंने रसोई साफ कर दी है। और थोड़े से बर्तन थे ये भी साफ कर दिए। और थोड़ा सा फोन में काम था वो निपटाया था मैंने।
और अब करूंगी थोड़ा सा आराम। अगर नींद आ गई तो ठीक है, वरना मुझे मौसम भी बाहर देखते रहना है, क्योंकि बार बार बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। कभी हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाए। तो ऊपर गेहूं है तो ऊपर का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि बादल ना आ जाए, कोई बादल आया और बरसा तो बेकार हो जाएंगे सारे गेहूं। तो नींद आई तो थोड़ी सोऊंगी। वैसे मैंने बेटे से भी कह दिया, वो भी देखता रहेगा, ऊपर ही है वो अपने रूम में ही। तो मैं पहले पीऊंगी पानी और फिर आराम करूंगी थोड़ी देर, फिर आपसे मिलूंगी शाम को। अम्मा की चाय बनाऊंगी शाम को तो मिलूंगी। तो गाइस यहाँ पे बन गई एक कढ़ी, ये रही, और यहाँ पे बन गए हैं चावल, अभी गर्म है। और यहाँ बन रही है अम्मा की चाय। तो गाइस शाम के बज गए 6 और मैं आई हूँ ये गेहूँ इकट्ठे करने बेटे के साथ। दोनों माँ बेटे करेंगे लग के, अकेले से तो नहीं होगा मेरे से। सांस चढ़ गए, जीने पे से आई हूँ ना। एक तो सुबह से थक गई हूँ, सुबह 6 बजे से 6 ही बज गए, 12 घंटे हो गए। नींद आती नहीं दिन में। तो देखो गेहूँ की हालत देख लो पहले आप, ये देखो। मौसम लग रहा बारिश। तो अभी नहीं इकट्ठा करेंगे माँ बेटे। तो गाइस इसमें भर दिए गेहूँ, ये आए 3 कट्टे में, ये देखिए, ये इसमें आए 3 कट्टों में। मौसम हो गया बादल वाला, बादल हो गए हैं पूरी तरह से, तो इसलिए कट्टे में भर के रखवा दिया। ये कट्टे में भर के रखवा दिए, कभी 3 सेट में बारिश आ जाए, क्योंकि बेटे का है 2 दिन का बाहर का काम, तो फिर मैं अकेली कैसे करती ना, तो इसलिए कट्टे में भर के यहाँ रख दिए हैं। अब 2 दिन बाद जब इसकी फुर्सत होगी फिर इसे यहाँ फैला के और छान के फटक के फिर भर देंगे टंकी में दवाई लगा के।